अब कैंडिडेट बैठ कर सोचता है कि अभी तो 12 साल है मेरे पास, कभी नहीं होगा। जिसके दिमाग में ये बैठ गया कि 12 साल है, या जिसने मान लिया कि मेरे पास तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट हैं, एक्चुअल जो कैलकुलेशन है 10 घंटे की मेहनत और 10 महीने की मेहनत, इतना ही इट इज इक्वल टू सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन आईएएस आईपीएस। सिर्फ नौकरी थोड़ी करोगे, कुछ तो अपने जीवन के लिए भी तो करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब चाहिए? एक होता है कि यूपीएससी ने 21 ईयर से एज दिया हुआ है, 32 ईयर तक आजकल जनरल कैंडिडेट के लिए भी हो गया। अब कैंडिडेट बैठ कर सोचता है कि अभी तो 12 साल है मेरे पास, कभी नहीं होगा। जिसके दिमाग में ये बैठ गया कि 12 साल है, या जिसने मान लिया कि मेरे पास तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट हैं, कि हमें तो 6 अटेम्प्ट हैं, नहीं होगा। आपका हर अटेम्प्ट, आपका हर ईयर इंपॉर्टेंट है। यदि 21 ईयर में यूपीएससी ने टाइम दिया है, क्यों चाहते हो कब 30 ईयर्स में जाकर सेलेक्ट हो? ये 9 साल का सैलरी आपको कौन देगा? 9 साल का ग्रोथ करियर का कौन देगा आपको? फिर बाद में आप पछताओगे। क्यों ना हम उस चीज को पहले सॉर्ट आउट कर लें, और 1 साल के अंदर हमने जो ईयर निर्धारित किया अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, कि चलो हम मान लो हमारा बैकग्राउंड थोड़ा एजुकेशन का कम रहा है, लो है, 2 साल लग जाएगा, 1.5 साल लग जाएगा। एक प्रैक्टिकल गोल बना लेते हैं कि 1 साल नहीं है 2 साल लगेगा। क्या हम अपने आप को पहचाना कि हम कहाँ हैं, और एक गोल सेट करना कि भाई इतना दिन में तो हम इसको कर लेंगे, राइट। और फिर मैंने कहा एक्चुअल जो कैलकुलेशन है 10 घंटे की मेहनत और 10 महीने की मेहनत, इतना ही इट इज इक्वल टू सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन आईएएस आईपीएस। अब वो आप चाहे 4 साल में पूरा कर दो, 2 साल में करो, 1 साल में, दैट इज योर आउटलुक। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड दिस मच विद द फुल एनेबल माइंड, जो मेरी अपनी समझ कहती है, एक्सपीरियंस। सो व्हेन डू यू वांट, सेट अ ईयर, 2018, 2019, 1 साल लिखो, मत लिखना 2018/19/20। यदि आप ये लिखोगे तो आपको 20 में नींद खुलेगी कि अरे अब तो लास्ट ईयर आ गया जो हमने सोचा था। जो साल है उसको लिख दो, उसके दिन और घंटे काउंट कर लो। ज्यादा उससे पढ़ना नहीं है, कम उससे पढ़ना नहीं है, मेहनत नहीं करने। आपके पास यदि है, डिसाइड कर लेना है कि मुझे 8 से 10 घंटे मेहनत यदि करनी, या 6 घंटे, 6 आवर्स तुम 1 साल कर लो ना, मैं गिव यू गारंटी टू गेट इनटू सिविल सर्विस। पर कहां करते हैं स्टूडेंट? आज मन किया तो एकदम टेररिस्ट जैसा 15 घंटे 20 घंटे काम कर लिया, ठीक है, अगले दिन नहीं काम कर, 2 दिन सो रहे हैं। तो अपने माइंड के साथ ऐसे खेलोगे तो बात तो बनेगी नहीं। आपका टाइम होना चाहिए अपने बारे में। यूपीएससी एक स्पेशल कॉलम लिखती है, व्हाट इज योर हॉबी, व्हाट आर योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक बार इंटरव्यू में जाके बच्चे फंस जाते हैं, इंटरव्यू कोई हॉबी होती नहीं, उल्टा पलटा कुछ लग सकते हैं। किसी ने कभी खाने बनाना सीखा नहीं, लिख दिया कुकिंग इज माई हॉबी। किसी से लेना ही देना नहीं, उसे आप हॉबी बना रहे हो। अरे हॉबी क्यों चाहिए? यूपीएससी क्यों पूछ रही तुमको यूपी हॉबी चाहिए? दिस विल रीजनरेट यू, रिक्रिएट यू। कुछ अपने जीवन के लिए कुछ तो करोगे, सिर्फ नौकरी थोड़ी करोगे, कुछ तो अपने जीवन के लिए भी तो करोगे। डू समथिंग, व्हाई नॉट टू राइट फ्रॉम नाउ। चाहे योगा ही कर लें, चाहे वॉकिंग ही कर लें, चाहे गार्डनिंग कर लें, कुछ तो करेंगे। ऑलवेज डेवलप सम क्वालिटी, रिफ्रेश योर सेल्फ। 8 घंटे 6 घंटे आप एक फिक्स कर लीजिए कि 1 साल 2018 में देना है, 2019 में देना। सारे दिन और महीने गिनती कर डालो, लिख डालो अपने कैलेंडर में कि ये दिन मेरा है, ऐसे चलना है। और टू इस एग्जामिनेशन को इतने तारीख को पेरी देना, इतने का मेंस देना है, इतने आगे लिख दो, इतने तारीख का मेरा रिजल्ट बनेगा, मैं आईएएस आईपीएस बनूंगा। डेट भी लिख दो रिजल्ट में, देखो कि क्या मजा आता है। मई का महीने में रिजल्ट आता है, 15 मई लिख दो, आई विल बी आईपीएस। अब 2018 में एग्जाम दे रहे हैं, 2019 15 मई आई एम आईपीएस। बन गई बात। यू हैव टू क्लियर दैट।